बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सूरा मरियम का कुछ पाठ हम लोग पहले भी कर चुके थे। सूरा मरियम के समझिए हम लोग मतलब एंड में स्किप करके बीच का स्किप करके हम लोग एंड की तरफ आए हैं। आप पढ़ लेते तो हमको मतलब याद आया, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मतलब जो है सूरा मरियम स्टार्ट हुआ था कैसे, ज़िक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया, यानी अपने रब की रहमत का जिक्र कर जो उसने ज़करिया के साथ किया था। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाद इसमें किसका जिक्र आया था? ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाद इसमें जिक्र आया था मतलब जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र से मतलब क्या स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसमें जिक्र आया था किसका? यहया अलैहिस्सलाम का। उसके बाद जिक्र आया था इसमें मतलब जो है मरियम अलैहिस्सलाम का। और उसके बाद जिक्र मतलब आया था यहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और फिर हम लोग पढ़े तो नहीं थे, लेकिन मतलब क्या इसमें इद्रीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र था, इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र था, इसहाक़ अलैहिस्सलाम का भी क्या था? जिक्र था। तो सारा नबी का, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र था। तो सारा नबी का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 58 में क्या बोल रहे हैं? उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। ये है वाला आयत पढ़े ना भाई, सजदा वाला, हाँ सजदा वाला आयत पढ़े। उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये है वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तूने इनाम किया। तो अल्लाह ताला सूरा मरियम में एक तरह से बताया हम लोग को कि उनका रास्ता क्या था जिनके ऊपर अल्लाह ने मतलब क्या इनाम किया। कि उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबीयीन, नबियों में से, मिन ज़ुर्रियति आदम, वो किसके ऑस्प्रिंग थे? आदम के ऑस्प्रिंग थे, आदम के औलाद में से थे। व मिम मन हमलना मानू, किस में से थे? उनमें से थे जो नूह के साथ सवार हुए थे कश्ती पे। व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम, और वो किसकी ज़ुर्रियत है? इब्राहीम की ज़ुर्रियत, यानी कि इब्राहीम के औलाद नस्ल में से। इब्राहीम व इसराईला, इसराइल का मतलब कि याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में से। व मिम्मा हदैना, और उनमें से जिन्हें हमने हिदायत दी। वज्तबैना, जिन्हें हमने चुना। यानी एक तरह से जिसको हिदायत भी दिया जाता है तो उसको अल्लाह ताला मतलब एक तरह चुनते हैं क्योंकि इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब तिलावत की जाती है उनके सामने रहमान की आयत की। खर्रू सुज्जदों व बकिया, तो सजदे में गिर पड़ते हैं रोते हुए। तो ये सजदा का आयत है, तो उसमें सजदा कर लीजिएगा याद से। अब नबी का रास्ता बताने के बाद अब बता रहे उसके बाद जो आया वो लोग कौन था जो आप पढ़ना स्टार्ट किए थे। वखलफ़ा मिन बादिहिम, और उसके बाद ऐसे लोग आए। वखलफ़ा मिन बादिहिम, यानी ये तो अल्लाह के बंदे थे, ख़ास बंदे। तो अल्लाह रहमान के आयत जब पढ़ के सुनाया जाता था सजदे में गिर जाते तो रोते हुए। उसके बाद क्या हुआ? वखलफ़ा मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलाता, तो ऐसे लोग आए, ऐसे नाखल्फ लोग आए जो मतलब क्या कि नमाज को ज़ाया कर दिए, नमाज को मतलब क्या छोड़ दिए। तो नमाज़ छोड़ने के पीछे कारण क्या था? वत्तबउ शहवात, कि अपने शहवात के पीछे मतलब पड़ गए। शहवात का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का ऐसा डिज़ायर जो आपको दिन से मतलब क्या करे, दूर करते। वत्तबउ शहवात, आदमी शहवात का मतलब क्या समझता है? सिर्फ बॉडली डिज़ायर समझता है। लेकिन एक इंसान के लिए समझिए किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट अगर वो है तो वो चीज़ एक तरह से मतलब क्या शहवात हो जाता है। कोई आदमी अपना करियर को लेके भी इतना मतलब पैशनेट हो सकता है कि उसको उसके अलावा कुछ नज़र मतलब क्या होना है। कोई आदमी अपना मतलब पढ़ाई को लेके इतना पैशनेट हो सकता है कि उसको मतलब क्या उसके अलावा कुछ मतलब क्या नज़र ना आए। वत्तबउ शहवाता फसौफा यल्कौना गय्या, तो जल्द वो लोग मतलब क्या है अपने इस बुरा कॉन्सिक्वेंस से मतलब क्या मिलेंगे।
पहला बात क्या बोला है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, क्योंकि सजदा में गिर के रोने के लिए तो नमाज़ पढ़ना पड़ेगा ना। तो उसके बाद ऐसे नाखल्फ लोग आए जो जिन्होंने रात को मतलब क्या किया, ज़ाया कर दिया। इसमें अलग अलग डायमेंशन है, एक तो वो जो नमाज़ें नहीं पढ़ रहा है, और एक वो जो नमाज़ पढ़ तो रहा है लेकिन नमाज का एसेंस मतलब क्या खाली है। क्योंकि अगर नमाज़ पढ़ के अल्लाह से आपका ताल्लुक़ अगर नहीं जुड़ा तो क्या नमाज़ पढ़ लें। तो एक तो नमाज़ को ज़ाया किया ये करके कि नमाज़ पढ़ना ही छोड़ दिया, और एक आदमी मतलब क्या है नमाज़ को उस मैकेनिकली अदा कर लिया, तो मतलब क्या है नमाज को ज़ाया कर दिया। बोलो। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर आप नमाज को कायम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शहवात के पीछे मतलब क्या पड़े हुए हैं। अगर शहवात के पीछे आप नहीं पड़े हुए होते तो आप नमाज को मतलब क्या कायम मतलब क्या कर पाते। तो रियलिटी चेक है, अगर नमाज हम लोग कायम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई शहवात है जिसके पीछे हम लोग मतलब क्या पड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद क्या है कि उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो जल्द हम लोग से मतलब क्या आके मिलेगा, बुरा कॉन्सिक्वेंस। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम, वही है ना, अल्लाह का गुस्सा है। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम, होता क्या है कि वो कॉन्सिक्वेंस हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं। अल्लाह ताला उसको डिले करके रखें, और जब तक डिले करके रखें तब तक आपके लिए तौबा का मतलब क्या मौका है। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवात। और एक बात ये भी समझने का भाई कि जैसे ही आप नमाज़ छोड़ें तो हो सकता है कि आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप हिदायत में मतलब क्या हैं, लेकिन नमाज़ छोड़ने के बाद आपके लिए दूसरा रास्ता एक ही बचता है कि आप शहवात में के पीछे पड़ जाएं, और शहवात के पीछे पढ़ते पढ़ते एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि आदमी फिर अपना नफ्स का बंदगी करना चालू कर देता है। डाउन द लाइन यही होने वाला है अगर आप पलट के वापस से नमाज कायम करना चालू नहीं किया तो। और नमाज अगर कायम करना है तो अपना मर्ज़ी का नहीं, वैसा जैसे कि हुक्म दिया गया है। यहाँ पे घई का नीचे देखिए 1 में जहाँ पे है कॉन्सिक्वेंसेस में, यहाँ पे बोल रहा है कि घई का इधर मीन की इविल कॉन्सिक्वेंसेस या फिर जहन्नम में फसौफा, तो जल्द यलकौना गैया। तो गई का मतलब क्या होता है, मतलब वही पूरा कॉन्सिक्वेंस आप समझ लीजिए, यानी कॉन्सिक्वेंस ऑलरेडी मतलब क्या रेडी है, लेकिन मतलब तो आपको टाइम भी एक ही मौका कि आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अब देखिए, आप सुन के आदमी अपसेट अगर हो गया तो कुरान किस तरह इंसान को मतलब पैगाम पहुंचाता है, इल्ला मन ताबा। तो हम लोग को ऐसा लगा कि अब तो हम लोग बुरा कॉन्सिक्वेंस से मिलेंगे, तो अल्लाह ताला बोले नहीं, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि इल्ला मन ताबा, सिवाय उसके जो तौबा करें, वह आमना, ईमान लाए। यानी नमाज को कायम करना आप छोड़ दिया तो ईमान से आप क्या हो, खारिज हो गए। इस्लाम से खारिज होना मतलब क्या होता है अलग बात होता है, और ईमान से खारिज होना मतलब क्या होता है अलग बात होता है। नमाज अगर आप नहीं कायम कर रहे तो लीगली तो आप मुस्लिम हैं, लेकिन ईमान आपका दिल से मतलब क्या निकल चुका है। तो अल्लाह ताला इसलिए क्या बोले, इल्ला मन ताबा, सिवाय उसके जो तौबा करे, रेक्टिफाई करे, वह आमना, ईमान लाए, वह आमिला सालिहन, और अच्छे अमाल करे, यानी कॉन्शियस गुड एक्ट। आदमी ऐसा जो आदमी नमाज मुसलमान होने के बावजूद भी नमाज को ज़ाया करता है तो उसका मतलब क्या हाल होता है, ये हाल होता है ना, दिल में तो मेरा सब कुछ ठीक है, अक़ीदा मेरा मतलब क्या है ठीक है, हम तो बेईमानी मतलब क्या करें, नहीं करें ना। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि तो अल्लाह ताला अगर आप नहीं मिलना चाहते हैं पूरा कॉन्सिक्वेंस से तो एक्सेप्शन क्या है, इल्ला मन ताबा। ये डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया आप, तो फिर ये क्राइटेरिया को मतलब क्या कि फुलफ़िल कीजिए, तो वो जो इविल कॉन्सिक्वेंस से आपका मुलाकात होने वाला है वो मतलब क्या टल जाएगा। कि इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला सालिहन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह। और सिर्फ इविल कॉन्सिक्वेंस टलेगा नहीं, अल्लाह ताला क्या बोले कि वो दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमून शैया। डाउट रह सकता था, फिर भी तो हम मतलब जो है पहले तो करप्शन किया ना, उसका क्या होगा। तो अल्लाह ताला क्या बोले, वला युज़लमून शैया, और किसी के ऊपर मतलब क्या एक कोई ज़रा सा भी कोई जुल्म मतलब क्या होगा, नहीं होगा। अब सोचिए अल्लाह ताला आप हमको आने से पहले कुछ बोले थे, ये हम प्लान नहीं किया था, आप पढ़ना स्टार्ट किया, अल्लाह ताला खुद दावत दे दी। तो हम लोग प्लान करते हैं, अल्लाह ताला प्लान करते हैं।
नहीं समझा क्या बोल रहे हो। आकाशी पे हमको आने से पहले बोले थे नमाज के बारे में बोलिए, नमाज के बारे में बोलिए, नमाज के बारे में बोलिए, तो हम तो प्लान नहीं किया ना। काशिफ पे आके वो याद से पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, रिलेट कर लिया। जन्नत चीज़ सीरीज का साथ हो रहा है, लास्ट में भी हुआ था, आज भी हुआ। ये सही होता है ना, ज़िंदगी ऐसे ही, अगर कुरान का लेंस से देखिएगा ऐसे ही पूरी ज़िंदगी चलता है। हम लोग शुरू भी वही आज से और आप ये सोचिए कि मतलब जो है ना अल्लाह ताला यहाँ पे जो बताया हुआ याद रखना पड़ेगा, इल्ला मन ताबा, सिवाय उसके जो तौबा करे, रेक्टिफाई करे, वह आमना, ईमान लाए। यानी आप समझ रहे कि मतलब नमाज़ पढ़ना अगर छोड़ दिया हम, या नमाज़ को सीरियसली लेना छोड़ दिया, मैकेनिकल नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ईमान से मतलब क्या खाली हो गए। तो इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला सालिहन, और फिर गुड एक्ट के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। फ़उलाइका, तो यही है वो लोग यदखुलूनल जन्नता, जो जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लमून शैया, और उनके साथ कोई जुल्म मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो भाई ऐसा भी है कि शैतान को ये पसंद नहीं है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो हमको नमाज से रोक देता है, तो नमाज से रुके हुए रहेंगे तो नाशुक्र ऑटोमेटिकली रहेंगे। आप बात ये समझिए कि दुनिया में कहीं पे वैक्यूम मतलब क्या है, नहीं है। स्पेस में हो सकता है कि दुनिया में कहीं पे वैक्यूम तो मतलब क्या है, नहीं है ना। तो शैतान क्या करता है कि शुरू में आपसे पूरा काम नहीं कराता है, पहले अच्छा काम रुकवाता है ताकि वहाँ पे मतलब क्या खाली जगह बने, और जब खाली जगह बनेगा तो उस खाली जगह में वो क्या करेगा, एविल को फिल कर देगा। एविल को फिल करने से पहले बेकार काम को फिल करेगा, और फिर बेकार काम को फिल करने के बाद फिर वहाँ पे एविल फिल करना मतलब क्या स्टार्ट कर देगा। शैतान इंसान का साइकोलॉजी को जानता है कि उसको अचानक से अगर बोलेंगे बुरा काम करो तो बुरा काम मतलब क्या नहीं करेगा ना। तो पहले क्या करो, अच्छा काम अगर कोई कर रहा है उस अच्छा काम को रुकवाओ, फिर उसके बाद क्या करो, बेकार काम करवाओ, फिर उसके बाद बेकार काम करने के जब आदि हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रेड बाई ग्रेड बुराई में आगे बढ़ाते जाओ। बोला क्या था ना कि वो क्या करता है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह जो है ईमान वालों का वली है, मददगार दोस्त है। वो मतलब क्या करता है, उसे अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुश शैतान, और काफिर जो लोग हैं, नाशुक्र लोग जो लोग हैं, उनका औलिया कौन है। काफिर से ही मतलब मत समझिए कि दुनिया में जिसको हम काफिर बोल रहे हैं वो हर वो इंसान काफिर है जो हमेशा हमेशा के लिए मतलब क्या जहन्नम में जाएगा। भले ही आज उसका नाम मतलब क्या हो सलमान हो, भले उसका नाम मतलब क्या इब्राहिम हो, जिसका अल्टीमेटली जो हमेशा हमेशा का जन्नत में जाने वाला है वो मतलब क्या मोमिन है, और अल्टीमेटली जो मतलब क्या हमेशा हमेशा का मतलब क्या जहन्नम में जाने वाला है वो मतलब क्या है, काफिर है। तो वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुश शैतान युखरिजुकुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलमात, तो हो सकता है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुआ था, तो मतलब क्या था, नूर में पैदा हुआ था, तो शैतान क्या किया, नूर से उसको तदरीजन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टेज बाई स्टेज जाकर कहाँ ले गया, ज़ुल्मात की तरफ में। तो ज़ुल्मात की तरफ जाने का रास्ता क्या है, अच्छा काम पहले रुकवाएगा, पहले तो अच्छा काम कम कराएगा, फिर अच्छा काम रुकवाएगा, फिर मतलब क्या है बेकार काम कराएगा, फिर मतलब क्या है ग्रेड बाई ग्रेड पूरा काम में आपको बढ़ाता रहेगा। यहाँ जब अच्छा काम और बुरा काम का बात करें, हाँ, तो जिस तरह से हर मतलब दुनिया में एक उसूल है कि इंसान के लिए हर जगह आइडेंटिफाइड है। जैसे हमको पढ़ना है तो स्कूल जाना है, ठीक है, डिग्री लेना तो कॉलेज जाना है, काम करना तो ऑफिस आना है, आराम करना तो घर जाना है। तो इबादत करने के लिए जो मस्जिद है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। जैसे हम लोग तो अपना मतलब समझिए अपना पर्सनल बात है कि नहीं, हम लोग जान के भी जाते हैं, अस्कती करते हैं, तो भाई घर में तो पढ़ ले रहे हो जा रहा है, तो ऑफिस में पढ़ ले रहे हो जा रहा है, तो मस्जिद से जुड़ना कितना ज़रूरी है। इसका आंसर भी आपको कुरान से हम दे रहे हैं। मतलब हम लोग का मतलब यहाँ पे माशरा में एक अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट चलता है, तो कुरान में मतलब अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कुरान में एक कॉन्सेप्ट है मतलब क्या, जिसका रिजाल का मतलब क्या है, वो मर्द जो वाकई में मतलब क्या मर्द है। तो आप समझिए उस मर्द के बारे में अल्लाह ताला क्या बोले हैं। पहले तो सूरा आयतुन नूर है उसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझिए रिचर्ड डॉकिन एक बहुत बड़ा
24-35, सूरह नंबर 24 और आयत नंबर क्या है 35। अच्छा ये वही है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। हाँ आयत है। हाँ। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमान का। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक ताक हो। आप कुरान को लिटरली समझता है, उस याद को समझिए मतलब क्या पाएगा नहीं पाएगा। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, मान लीजिए हम लोग का रिपकेज है ना, तो हम लोग का रिपकेज मतलब क्या है, एक ताक की तरह है, एक मतलब क्या है शेल्फ़ की तरह है। और शेल्फ़ के अंदर मतलब क्या बताइए, हम लोग का दिल है। तो दिल मतलब क्या है समझिए, जो लाइट के अराउंड मतलब ग्लास होता है ना, वो हम लोग का मतलब क्या है दिल है। और उस दिल के अंदर एक चिराग है जल रहा है, वहाँ पे मतलब क्या ईमान है। तो बात हम बोल ये रहे थे कि रिचर्ड डॉकिंस समझिए आज का दौर का बहुत बड़ा एथियस्ट है, और जितना एथियस्ट है उसको मतलब क्या होता है समझिए, एक तरह से अपना प्रॉफिट मानता है, जो बोलता है वो मतलब वो लोग क्या करता है। तो समझिए वो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था बाइबल के बारे में, तो बाइबल के एक वर्ड्स को कोट करके बोला था कि ये वाला सही है ना गलत है। तो ह्यूमैनिटी में मानने वाला इंसान था, तो क्या बोला ये वाला काम तो गलत है। तो बोला अगर आप बाइबल के अगेंस्ट जाके मतलब ये बात बोल रहे हैं कि ये वाला बात गलत है, तो इसका मतलब ऑलरेडी आपके अंदर अच्छाई और बुराई का कोई ना कोई मतलब क्या सेंस है। तो वो जो सेंस है वो मतलब क्या रेवलेशन से बड़ा है, और वो सेंस जब मेरे पास है तो रेवलेशन क्यों चाहिए। नहीं समझा ना, मतलब बात ये है कि रिलीजन पहले आप ये समझाइए कि रेवलेशन का ज़रूरत क्यों है इंसानियत। हम बता देंगे। मतलब समझिए जो लिबरल लोग होता है वो लोग बोलता है कि मतलब जो है मोरालिटी के लिए हम लोग को रेवलेशन नहीं चाहिए। मोरालिटी मतलब क्या है, बिना रेवलेशन का हम लोग मतलब क्या कर सकते, डिटरमाइन मतलब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब वही नहीं अच्छाई और बुराई का जो फ़र्क करना दिमाग में आपका जो ये नहीं है उसी को बोलते तो मॉरल साइंस पढ़ते थे। नहीं मॉरल्स, आप ये बात समझिए ना भाई कि आप ये समझिए ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस चीज़ का कोई ना कोई बेसिस होता है। बिना बेसिस का आप अच्छा क्या है बुरा क्या है वो आप मतलब बता ही नहीं सकते हैं। तो मतलब एथियस्ट लोग जो है लिबरल लोग हैं वो लोग क्या, हम लोग जो जितना भी आप धर्म में मानता है वो क्या मानता है मालूम आपको, वो लोग ये मानता है कि अच्छा वो है जो जिसको मतलब जो है खुदा कहा अच्छा है, और बुरा वो है जिसको खुदा कहा बुरा है। तो मतलब क्या है रिलीजन का बेसिस यही है, व्हाट कम्स फ्रॉम गॉड इज़ गुड, जिसको गॉड मतलब गुड बोले वो गुड है, जिसको गॉड मतलब ईविल बोले वो मतलब क्या ईविल है। तो ये आर्गुमेंट को तोड़ने के लिए रिचर्ड डॉकिंस क्या बोला, बाइबल से एक वर्स कोट किया और वो आदमी से पूछा कि क्या ये गलत है ना सही है। तो वो आदमी बोला कि ये चीज़ तो मतलब क्या गलत है। तो फिर रिचर्ड डॉकिंस को बोला अगर तुम मतलब जो है रेवलेशन के अगेंस्ट जाके बोल रहे हो कि ये गलत है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर और कोई सेंस है मोरालिटी का, गुड और इविल का, जो मतलब क्या और ओवररूल कर रहा है बाइबल को। तब फिर अगर ऑलरेडी है तो फिर गॉड की तरफ से गुड होना और गॉड की तरफ इविल होना वो तो मतलब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन मतलब क्या रेस किया था। तो बात क्या ना, हम लोग फंसे हुए होते हैं फॉल्स बाइनरी में। एक आदमी बोलेगा नहीं मोरालिटी तो मतलब क्या होता है बस रेवलेशन से ही आता है, और एक आदमी क्या बोलेगा नहीं मोरालिटी हम लोग का दिल के अंदर होता है। और आप बीच में क्वेश्चन पूछ के फंसा देगा और बोलेगा ना या तो इसको सही मानो या मतलब क्या उसको सही मानो। बट अगर एग्जैक्ट बाइबल से कोट किया गया है बाइबल में तो मतलब क्या हो चुका है, रद्द बदल हो चुका है ना। अच्छा मैंने न्यू टेस्टामेंट से मतलब आप कोई भी टेस्टामेंट से कीजिए, बाइबल में रद्द बदल मतलब क्या हो चुका है। बाइबल में मतलब क्या है, आप लोग अपना मैसेज भी मतलब क्या डाल चुका है। अगर वाकई में वो वाला तौरात होता, वही हम बता रहे हैं, वो इंजील होता, तो ऐसा तो नहीं होता। तो फिर उसमें ऐसा नहीं होता। असल में गुमराह करने वाला इंसान को अल्लाह ताला क़यामत सज़ा क्यों देंगे, क्योंकि वो लोग फंस जाएगा, ना इधर जा पाएगा ना उधर जा पाएगा, जितना मानने वाला सबका सब फंस गया। तो रिचर्ड डॉकिंस ये सवाल अगर मुसलमान से पूछता और मुसलमान अगर मतलब क्या होता अपना दिन को जानने वाला होता, कुरान से अगर जवाब देता तो वो तो नहीं फंसता। क्यों नहीं फंसता पता है, क्योंकि अल्लाह ताला मतलब क्या बोले कुरान में, फ़ल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। आज हम लोग पढ़े हुए थे कि हमने इसके अंदर तकवा का भी इल्हाम कर दिया, भलाई किया उसका भी इल्हाम कर दिया,
फुजूर क्या है, विकेटनेस क्या है, उसका भी इल्हाम कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला हम लोग के दिल में भी ये बात डाले हैं क्या क्या भला है और क्या बुरा है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने वाली चीज़ जो है वो मतलब क्या है, रेवलेशन है। तो कुरान का रेवलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ना कि आपके दिल में भी ईमान है, वो आपके दिल के अंदर का नूर, और अल्लाह ताला आसमान से नूर नाजिल किए हैं। तो दोनों नूर जब क्या होता है, मिलता है, तो नूर अला नूर, मतलब लाइट अपॉन लाइट, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत देता है। तो रिचर्ड डॉकिन अगर अपना पक्षपात को हटा दे और उसके बाद इस सब याद पढ़ ले, तो समझ में आ जाएगा कि मोरालिटी मतलब क्या दिल के अंदर भी है, और मोरालिटी जो है वो मतलब क्या है, रेवलेशन से भी आता है, और दोनों मोरालिटी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन फिर वो दिल का सही होना ज़रूरी है, कल्बे सलीम होगा, परवर्टेड नहीं होगा, तभी उसके अंदर मोरालिटी मतलब क्या ज़िंदा रहेगा। लेकिन अगर वो करप्शन करते करते मतलब क्या परवर्ट हो चुका है, तब उसको पहले दिल का तज़किया करना पड़ेगा, तब जाके उसका दिल का कॉम्पास राइट होगा। अंदर से इंसान को अच्छा बनना, अंदर से अच्छा बनना पड़ेगा। वही है ना कि आप अगर करप्ट हो गए तो राइट रेवलेशन आपके सामने हो, रॉन्ग आपके सामने, आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाइएगा। इसलिए दिल को पाक रखना, तो अंदर से अच्छा होने का जो बात है, फिर वो आयत में आ गया जो अभी भी लोग पढ़े आमनू, नीचे वाला बात तो ये आप बस देख ले, अल्लाह ताला किस तरह मिसाल बयान करते हैं। अल्लाह, और एक बात यह है ना भाई कि काफिर बोलता है ना कि मतलब जो है आई डू नॉट सी गॉड देयरफॉर आई डोंट बिलीव इन गॉड। और आज पता नहीं मतलब आदमी लोग किस तरह पढ़ता है। आप तो ये बात जानते हैं कि हम लोग लाइट को नहीं देख सकते हैं। हम एक इंजीनियर से बात कर रहे थे और उसको हम बोला कि हम लोग लाइट को नहीं देख सकते हैं, वो बोला यहाँ क्या बात कर रहे हैं। फिर हम सोचने लगे क्या साइंस पढ़ा है, जो क्लास 6 सब भी अच्छे से पढ़ा होगा, उसको भी पता है कि लाइट दिखाई नहीं, उसको ये पता नहीं पता, जबकि इतना अच्छे नहीं रहा कि रोबोटिक्स कर रहा है, वो रोबोट बना रहा है वाकई में। और अभी आपका बात करेंगे तो तरक्की में है, लेकिन सोचिए वो क्या साइंस पढ़ा है। उसको हम बोला कि हम लोग लाइट नहीं देख सकते हैं, तो मतलब क्या हो रहा, वो पागल हो रहा, बोला क्या बात कर रहे क्या बात कर रहे। हम बोला भाई आप देख लीजिएगा क्या बताइएगा। एक्चुअली में लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। लाइट तो जिसके ऊपर ये गिरता है, ये बात हम क्यों उसको हम लोग देख पाते हैं कि व्हाट इज इनेबलिंग इज टू सी, वी कैन नॉट सी दैट थिंग। तो कोई बोला गॉड की भी नहीं देख सकते हैं बिकॉज गॉड इज इनेबलिंग अस टू सी ऑल द थिंग्स। तो अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, तो इस यही समझाएं कि अल्लाह को लोग देख नहीं सकते हैं। अल्लाह नूर है ज़मीन आसमान का, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक मिशकात हो। मिशकात का मतलब क्या होता है, स्लैब, और यहाँ पे आपसे स्लैब का मतलब क्या है, रिप केज। मिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह, और उसके अंदर एक मतलब क्या है, चिराग है। अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा, वो चिराग मतलब क्या, ईमान है, वो मॉरल कॉम्पास है जो अल्लाह ताला हम उसके अंदर रखे हैं। और वो क्या किसके अंदर है, ज़ुजाजा। ज़ुजाजा का मतलब क्या होता है, ज़ुजाजातिन, ग्लास। सूरह मरियम में जो आप पढ़े, सूरह मरियम है ना, छोटा किताब लेके आया था। तो हम लोग मतलब क्या है, सूरह मरियम मतलब पढ़े थे। तो सूरह मरियम में मतलब क्या है कि हम लोग स्टार्ट किए थे ज़करिया अलैहिस्सलाम के बाद से, उसके बाद याह्या अलैहिस्सलाम, उसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम, उसके बाद मतलब क्या है, इब्राहीम ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसके बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सबका मतलब ज़िक्र आया। और सबका ज़िक्र आने के बाद अल्लाह ताला मतलब क्या है यहाँ पे बोलें, मतलब ये हम लोग पढ़ने वाले नहीं थे, काशिफ भाई मतलब क्या पढ़ लेते हैं। तो और काशिफ भाई से पहले मेरा कुछ बात भी हुआ था, तो उस बात का रिस्पांस मतलब जो है ना इसके बाद वाला आयत में था जहाँ से काशिफ भाई रीडिंग स्टार्ट किए थे। लेकिन वो बाद वाला आयत को समझने के लिए एक आयत पहले समझना ज़रूरी है कि उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये है वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ। हम लोग जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो ए अल्लाह हमें उनका रास्ता दिखा जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। तो यहाँ पे उसका तफसीर आ रहा है कि जिसके ऊपर इनाम आया था वो लोग कौन थे। तो पूरा सूरह मरियम में आ गया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम मतलब जितने नबी हैं वो लोग थे जिनके ऊपर मतलब क्या इनाम किया गया। तो उनका रास्ता अगर देखना है तो सूरह मरियम मतलब क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन,
नबियों में से, मिन ज़ुर्रियती आदम, मतलब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से, आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से। तो ये जितने भी नबी थे सब कहाँ थे? आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से थे। व मिम मन हमलना मा नू, और उसके बाद वो लोग जो नू के साथ कश्ती में सवार हुए थे, उसके बाद तो नस्ल वहीं से चला। व मिन ज़ुर्रियती इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितना भी नबी आए कहाँ से आए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आए, और इब्राहीम की नस्ल में से। व इसराईल, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से। व मिम मन हदैना, और उनमें से यानी वो लोग भी शामिल हो गए, सारे लोग जिनको अल्लाह ताला मतलब क्या कि हिदायत के लिए चुने, जिनको हिदायत अल्लाह ताला मतलब दिए। वज्तबैना, और जिन्हें अल्लाह ने चुना। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, और जब उनके सामने तिलावत की जाती है रहमान की आयत की, यानी कि अल्लाह की आयत की। खर्रू सुज्जदौ व बकिया, तो वो गिर पड़ते हैं सजदे में रोते हुए। तो ये वाला आयत जो है ये क्या सजदा का आयत है। तो सजदा मतलब क्या है कर लीजिएगा, यहाँ सजदा होगा ना, सजदा होगा। ऐसा कॉन्टेक्स्ट में तो फिर सजदा ऐसा होगा। कॉन्टेक्स्ट में मतलब आप देखिए मतलब समझ पड़ गई, समझ में आ रहा है कि सजदा होगा। ये बात भी हम तंग कुरान पढ़ इस साल पढ़ा। हाँ, हमको भी इस साल समझ में सजदा आया। जो ये है इसका एक दुआ भी है। context हाँ, है, सजदा तो का उसी दुआ को भी ही है। सजदा है। सजदा का दुआ भी है। दुआ भी है। क्या तो आप तो कितना ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला बताएं सब के बारे में। अब बोले इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान फर्रू सुज्जदा व बकिया, मतलब वो लोग कंट्रोल भी अपने पर नहीं रहता है, क्या है वो गिर पड़ते हैं सजदे में रोते हुए। कि ऐसा ये वाला जब इसका तर्जुमा से पढ़ते हैं तो आपका मन अपने आप समझ जाता है कि अब सजदा करना है। 14 सजदा है, सबका कॉन्टेक्स्ट सबका कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही आपको मतलब आप मतलब सुनने के बाद क्या लगेगा अल्लाह कि का- इन्हें सजदा करना ही है। हाँ, ऐसे गिर तो गया। कुरान पढ़ते हैं तो साइन बना रहता है ना, हाँ। आपको साइन देखना ही नहीं पड़ेगा भाई, आपको आयत बता रहा है कि हमें सजदा करना जैसे है, इसका कॉन्टेक्स्ट का हाँ। लास्ट में ना कि वो सजदे में गिर सजदे में गिर पड़ते हैं, सब में आपको ऐसे ही मिलेगा। हम ये वाला चीज पढ़ रहे हम तुम्हारा दिल जो बात कर रहे थे याद है कि सजदा का वीडियो तुम लोग इसका मीनिंग क्या है भाई? अब ये तो अल्लाह ताला समझिए बताया उनके बारे में जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ। ये वो लोग थे जो अल्लाह का आयत को सुनते थे, समझ रहे तभी तो, नहीं समझते तो फिर ऐसा तो फीलिंग आता नहीं, तो गिर पड़ते थे सजदे में रोते हुए। अब उसके बाद क्या हुआ? वखलफ़ा मिन बादिहिम, आप समझिए ना काफिर का बात नहीं हो रहा है, उनको मानने वाला ही का बात हो रहा है, लेकिन जो उनके बाद आया वो लोग क्या किया। जैसे हम लोग का मुसलमान का जो पास्ट मतलब क्या बहुत ग्लोरियस है, और आज भी हम लोग मतलब क्या उस ग्लोरियस पास्ट से बोरो करके प्राउड करते हैं, लेकिन वो लोग की तरह अमल तो नहीं करते हैं, ना अमल करने की कोशिश करते हैं। तो हुआ क्या? वखलफ़ा मिन बादिहिम, उसके बाद ऐसे लोग आए, ऐसे लोग सक्सेसर बने किनके? उनके ऊपर जिनके अल्लाह ने इनाम किया था। खलफुन अदा उस सलात, जिन्होंने नमाज को मतलब क्या बर्बाद कर दिया, ज़ाया कर दिया। एक तो ग्रुप ऐसा है जो नमाज़ पढ़ता ही नहीं है, और दूसरा ग्रुप ऐसा है कि मैकेनिकल नमाज़ पढ़ कोई फ़ायदा मतलब क्या नहीं है। तो दोनों ही मतलब क्या करा, नमाज़ को मतलब क्या कि हलाक किया, नमाज़ को मतलब क्या बर्बाद किया। और नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आपका अल्लाह से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसा नमाज़ मतलब क्या है पढ़ लें, और अगर नमाज़ नहीं भी पढ़ लें तो भी सोचना पड़ेगा कि हम ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। कि अदा उस सलाता वत्तबउ शहवाता, और फिर उन्होंने मतलब क्या कि अपने शहवात को फॉलो किया। शहवात का मतलब क्या होता है? लस्ट। शहवात का मतलब क्या होता है? डिज़ायर। तो होगा क्या कि आप जब नमाज को छोड़िएगा तो हो नहीं सकता है कि आप डिज़ायर के रेस में ना पड़ें। फसौफा यल्कौना गैया, और जल्द वो लोग क्या होंगे? अपने बुरे अंजाम से मिलेंगे। एडिक्शन, शहवात में पढ़ना मतलब कोई ना किसी न किसी तरह का लत में पढ़ना, किसी न किसी तरह का मतलब कि एडिक्शन में कोई भी पढ़ना। एडिक्शन में जो पढ़ते हैं उसका ही एडिक्शन मतलब पूरा यूनिवर्सल वर्ड है। मतलब हुआ कि आदमी अगर नमाज छोड़ रहा है, हाँ, तो जाहिर सी बात है वो अपना कोई डिजायर का पीछे भाग डिज़ायर की वजह भाग रहा है। हाँ, चाहे वो desire का काम पीछे हो, भागने से पैसा हो। आप नमाज को छोड़ रहे हैं तो इसका एंड जो है गलत ही होगा। गलत है, बहुत बुरा एंड होगा। वो समझिए आप जो बताएं कि अगर करियर के बारे में इतना पैशनेट हैं कि नमाज रोज़ा सबसे दूर हो गए, पढ़ाई के बारे में इतना पैशनेट है कि नमाज रोज़ा सबसे दूर हो गए, तो वो शहवात के अंदर ही आ जाएगा। मतलब नेग्लिजेंस जो नहीं चीज़ है। आपको दीन से अलग कर दे वो शहवात है। शहवात के अंदर आ जाएगा। फसौफा यल्कौना गैया। तो अब बात क्या है कि हम लोग आज पढ़े समझ में आ गए हम ही लोग के बारे में, हाँ, सब चीज़ हम लोग ही के बारे में है ना। तो अब बात क्या है कि अल्लाह ताला हमको कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। अब
यहाँ पे आके आदमी नाउम्मीद हो जाएगा। अल्लाह किसी को कभी नाउम्मीद होने नहीं देते हैं। शैतान मतलब क्या करता है, नाउम्मीद करता है। तो अल्लाह ताला अब आए क्या बोले, देखिए इल्ला मन ताबा, तो बुरा अंजाम जो होने वाला उससे बचेगा कौन, एक्सेप्ट दोज हु रिटर्न, यानी जो पलटे, जो मतलब क्या करे, रेक्टिफाई करे। तो ये अल्लाह ताला आपको दावत दे रहे हैं कि इल्ला मन ताबा व आमना, और ईमान लाए। अब बोले ईमान वाला आदमी दोबारा क्यों ईमान लाएगा, क्योंकि नमाज़ पढ़ना जब छोड़ दिया था दिल से ईमान मतलब क्या निकल गया था। लीगली मुस्लिम तो था, काफिर नहीं हुआ था, लेकिन दिल में ईमान होना और नाम का मुसलमान होना दोनों में मतलब क्या, ज़मीन आसमान का मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है। तो नमाज को अब ज़ाया कर दिया था तो ईमान दिल से मतलब क्या निकल गया था। अगर पढ़ भी रहते मैकेनिकली तो भी दिल से ईमान मतलब क्या निकल गया था बिना कनेक्शन के। केल्ला मन ताबा, सिवाय उसके जो पलटे तौबा करे, व आमना, ईमान लाए, व आमिला सालिहन, और ऐसा मुसलमान जो नमाज से बहुत दूर हो जाता है तो उसके लिए समझिए डिफेंस मैकेनिज़्म वही रहता है कि भाई जो भी करे हम दिल से तो सही है ना, बेईमानी मतलब क्या कर रहे, नहीं कर रहे ना। दूसरा आदमी मतलब क्या हो तो इतना बड़ा कांड कर रहा है, हम तो कम से कम मतलब कि ईमानदारी का लाइफ मतलब जी रहे हैं। तो अल्लाह ताला उसकी एंटीडोट क्या दिए कि इल्ला मन अमिला सालिहन, यानी वो जो कॉन्शियसली एफर्ट लगाए अच्छा अमल करने में। तो यहाँ पे 3 बात है, क्या बात है, इल्ला मन ताबा, पलटे, नमाज को ज़ाया किया था, नमाज को कायम करने की तरफ पलटे, व आमना, ईमान लाए, व आमिला सालिहन, और अच्छे अमाल करे। अब देखिए बस वो बुरा अंजाम से नहीं बचेगा, क्योंकि अल्लाह ताला मतलब क्या है, बहुत मेहरबान है। क्या बोले अल्लाह ताला, फ़उलाइका, तो उन्हीं के लिए है, यानी एक्सक्लूसिवली फॉर देम, क्या, यदखुलून अल जन्ना, वो दाखिल होंगे जन्नत में, वला युज़लमून शैया, पास्ट का सिन भी तो था। अल्लाह ताला क्या बोले कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर भी ज़रा एक शय भी मतलब क्या करेगा, जुल्म नहीं करेगा। जन्नाति अदनिन निल्लती वादर रहमानु इबादा बिलगैब, यानी ये जन्नत का वादा अल्लाह ने उनसे किया है जो गैब में रहते हुए भी अल्लाह के मतलब रहमान का मतलब क्या कहते हैं, इबादत करते हैं। यानी अल्लाह अगर सामने आ जाए, ज़ाहिर हो जाए, तब तो काफिर भी मतलब क्या, काफिर मतलब क्या नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह गैब में है, अल्लाह को नहीं देख पा रहे, फिर भी अल्लाह को जो इबादत कर रहा है, अल्लाह ताला उसी के लिए मतलब क्या है, ईडन गार्डन बनाया है। जन्नाती अदन का मतलब क्या होता है, ईडन गार्डन ऑफ ईडन। इन्नहु काना वादुहु मातिया, और बेशक ये वादा पूरा होकर रहने वाला है। ऐसे तो आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन वो काशिफ पे कॉन्टेक्स्ट होने वाले तो इसलिए हम लोग पीछे हाथ पढ़े थे। तो जो सवाल किया था वो भी बताइए, क्या सवाल किए थे भाई, बताइए आप। ये अच्छा काम होगा उससे जुड़ने के लिए क्या मस्जिद जाना ज़रूरी है, मस्जिद में बैठना ज़रूरी है, और वो सवाल का जवाब के लिए तो सूरह नूर खोले थे। हाँ, तो सवाल पूछिए तब फिर जवाब। हर चीज़ का मतलब जगह होता है, हर चीज़ का मतलब क्या होता है, वक्त होता है और जगह होता है। अगर आप वक्त को भी मतलब गवा दीजिएगा तो तासीर नहीं रहेगा, और जगह जब अगर छोड़ देंगे तो तासीर मतलब क्या नहीं रहेगा। तो अगर तासीर आपको चाहिए तो मतलब क्या है, वो जगह में करना पड़ेगा और उसी मतलब क्या वक्त में करना पड़ेगा। तो इबादत करने का सबसे अच्छा जगह जो है मतलब क्या है, मस्जिद है। तो मस्जिद को छोड़ के आप अगर घर ही में नमाज़ पढ़ते रहें तो नहीं चलेगा आपको। मतलब ये फ़र्ज़ नमाज का जगह मस्जिद है। जमात से हाँ, नफिल नमाज आप मतलब क्या घर में पढ़िए, और नफिल नमाज को घर में पढ़ने के हुक्म में मतलब क्या दिया गया है। नमाज कायम करने का मतलब तो यही हुआ कि आप जो है टाइम होने के साथ जमात से आके मतलब क्या है कायम कीजिए। अगर अब आप अपना टाइम से नमाज़ पढ़ते हैं तो अपना मन का नमाज़ पढ़ लें। अल्लाह जो नमाज़ को डिफ़ाइन किए हैं वो नमाज़ तो मतलब क्या है नहीं पढ़ लें, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ने से मतलब क्या बेहतर है। लेकिन पढ़ते पढ़ते आप अपने आप को मतलब क्या कीजिए, उस एम कीजिए कि नमाज को उस तरह कायम करें जिस तरह अल्लाह ताला कायम करने के लिए हुक्म दिए। दिमाग में सवाल आ सकता है कि मतलब जो है आज के एज में तो मतलब पॉसिबल मतलब क्या ये नहीं है, मतलब नमाज को कायम करना। तो एक हद तक पॉसिबल बनाना पड़ेगा, आदमी को ये करना पड़ेगा। कहीं के लिए मुश्किल है, लेकिन कहीं से भी गुजर रहे टाइम देके नमाज के टाइम में मस्जिद घुस सकते हैं,
कि मस्जिद में जाओ तो अब उसमें देखने पड़ेगा पढ़ा कौन रहा है। देखिए हमारा बात क्या कैसे- है ना कि शुरुआत में आपको ये सब नहीं, जब आप क्या करें ना, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। तो क्या होता है ना, देखो आप हर अगर चीज़ का माशाल्लाह भाई गिरता इंसान। तो नमाज़ तो मतलब समझिए वो आपका जमात से पढ़ना फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में ही पढ़ना है और कहीं नहीं पढ़ना है। तरीका तो यही है। इसके अलावा कुछ भी कर रहे तो मतलब समझिए वो वार्निंग है बहुत। एक हदीस तो ऐसा भी आता है कि मतलब जो है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें कि मैं दिल करता है कि मैं तुम में से किसी को नमाज़ पढ़ाने के लिए मतलब क्या करूँ, खड़ा करूँ, जो लोग घर में नमाज पढ़ सकते हैं जाके। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि घर में बच्चे और औरतें भी हैं। यानी समझिए हम लोग का कौम का पीछे रहने का में मतलब जो है ना, सबसे बड़ा वजह में से एक वजह है, समझ में नहीं आता लेकिन है, लो मस्जिद खाली रहता है। मस्जिद खाली रहता है और जमात कायम नहीं करना। आज मान लीजिए 5 टाइम का और नमाज, खाली देखना था तुमको सिर्फ अगला हफ्ता से सिर्फ देखोगे। कुरैशी लोग हेलो। देख के ट्रेड्स अरे कहाँ झुटलाया ऐसा नहीं है। होता? हम लोग कहाँ? खुला ही झुटलाते हैं। कोई बात नहीं। कहाँ हो? वैसे तो अब या आयत को स्टार्ट करते हैं वाला, मतलब समझिए कभी कभी मतलब क्या, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमान का। तो एक बार मतलब फ्रेंड से पूछा था कि मतलब वाई इज़ दैट वी कैन नॉट सी गॉड। तो हम वो इंजीनियरिंग का मतलब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो हम उसको बोला कि हम लोग लाइट देख सकते हैं क्या। पहले उसको पता ही नहीं था ये बात। फिर बोला हाँ देख सकते हैं, मतलब भाई नहीं देख सकते हैं। हम थोड़ा फिर सोचने लगे क्या पढ़ाई किया है इंजीनियरिंग का, जबकि वो बहुत काबिल इंजीनियर है, रोबोटिक्स का पढ़ाई करता है, रोबोट बनाता है, लेकिन फिर भी मतलब क्या ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसको लगता था कि लाइट को लोग देख सकते हैं। लेकिन क्लास 6 का बुक, अगर क्लास 6 का बुक सही से पढ़ा होता तो उसको पता होता कि वी कैन नॉट सी लाइट बट लाइट इनेबल अस टू सी ऑल थिंग्स। तो वही हम बोला कि वी कैन नॉट सी अल्लाह बिकॉज अल्लाह इज़ इनेबलिंग अस टू सी ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमान का। तो यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट था जो आप लोग कहने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि समझिए एक तबका है जो नॉन रिलीजियस है, वो लोग क्या मानता है कि मोरालिटी, सही गलत का सेंस, क्या है? तबका है, सेक्शन है, एक ही समझ लीजिए, लिबरल समझ लीजिए, जो इरिलीजियस है, वो लोग ये मानता है कि मोरालिटी मतलब हम लोग के दिल के अंदर होता है। और एक तबका है जो ये मानता है कि मतलब मोरालिटी जो आता है वो क्या आता है, वही से आता है, किताब से आता है, रेवलेशन से आता है। तो जो ये मानता है कि वही जो मोरालिटी रेवलेशन से आता है, वो इस बात का इनकार करता है कि दिल के अंदर मोरालिटी है। और जो इस बात को मानता है कि मोरालिटी मतलब क्या दिल के अंदर है, इस बात का इनकार करता है कि हम लोग को मोरालिटी के लिए वही के ऊपर मतलब क्या करना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा। तो दोनों में से कौन सही है? सूरह नूर, दोनों में से कौन सही है? बात यह फॉल्स बाइनरी है, दोनों गलत है। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों मतलब क्या होता है, गलत होता है। तो बात क्या है ना, अगर मुसलमान रहेगा और उसको ईमान का सही नॉलेज रहेगा तो उसको ये बात पता है कि अल्लाह ताला बोले हैं फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला इल्हाम कर दी दिल के अंदर कि क्या तकवा है, क्या गुड है, फ़ुजूरहा मतलब और क्या जो है विकेटनेस है। लेकिन वो मतलब क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। लेकिन हाँ, आपका दिल कब बता पाया क्या सही है क्या गलत है? अगर आप दिल को सही बचा के रखे होंगे तो। अगर नेचर परवर्ट हो चुका है तो फिर आपका दिल का वो मॉरल कंपास मतलब क्या सही काम मतलब क्या करेगा, नहीं करेगा। और लेकिन फिर भी वो गाइडेंस मतलब क्या होता है, इशारा तो कर सकता है, लेकिन आपको वो हिदायत जो आप अल्लाह ताला आपका दिल के अंदर वही करके रखें, मंजिल तक पहुँचा नहीं सकता है। तो मंजिल तक पहुँचाने के लिए फिर आना पड़ता है कुरान, हिदायत वही का, जो कि आज के दौर में हम लोग के लिए मतलब क्या है, कुरान है। एक दौर था कि तौरात भी वही था, इंजील भी मतलब क्या था, वही था, लेकिन अब इसमें करप्शन मतलब क्या आ चुका है। तो वो दिल के अंदर जो हिदायत अल्लाह ताला मतलब क्या डाल दिए पैदाइश से हम लोग का, वो है हम लोग का दिल का नूर। और जो आसमान से मतलब अल्लाह ताला उतारे कुरान, वो मतलब क्या है, हिदायत वाला नूर। और जब दोनों नूर मिल जाता है तो ईमान मतलब क्या होता है, मुकम्मल हो जाता है, जिसको अल्लाह ताला मतलब क्या बोले, नूरुन अला नूर, कि लाइट अपॉन लाइट, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा,
अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत देता है। तो आप यहाँ पे बात को समझिए, ये कॉन्टेक्स्ट अगर जान रहे हैं तो फिर मतलब क्या बात समझ में आएगा कि 7980203। तो ये कॉन्टेक्स्ट अगर आप हम लोग समझ गए तो बात समझ में आएगा। अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं, मेटाफॉर दे रहे हैं, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमान का, मसल नूर ही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, उसके नूर की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक मिशकात हो, यानी कि एक शेल्फ हो। और शेल्फ से पता है यहाँ क्या समझिएगा, रिब केज, जिसके अंदर मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। मिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह, और उसके अंदर एक चिराग है। वो चिराग क्या मालूम है, ईमान है। अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा, और वो चिराग एक ग्लास के अंदर है। जैसे पुराने ज़माने चिमनी होता है, चिमनी के ऊपर ग्लास होता था, तो वो ग्लास पता है क्या है, वो ग्लास है दिल। अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा मेटाफॉर है। अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकब, और वो ग्लास भी ऐसा है जैसे कि चमकता हो सितारा हो, यानी वो ग्लास भी अपने आप में अमेजिंग है। ईमान तो अमेजिंग है ही है, लेकिन ईमान को कंटेन कर रहे जो दिल, वो दिल भी मतलब क्या है, अमेजिंग है। कौकबुन दुर्री, मतलब एक चमकदार सितारा हो। यूकदु मिन शजरतिम मुबारका, पुराने ज़माने चिमनी अगर आप देखा हो तो तेल अगर अच्छा होगा तो आग अच्छा निकलेगा, और तेल अगर अच्छा ना हो तो आग मतलब क्या होगा, अच्छा मतलब क्या नहीं निकलेगा। तो वो समझिए चिराग वो फ्यूल किया जा रहा है कि ऐसा दरख्त से, जो दरख्त मतलब क्या मुबारक है, जो दरख्त मतलब क्या है, बरकत वाला है। ज़ैतूनतिल ला शर्कियतिन ला शर्कियऊ वला गरबिया, तो किससे मतलब जो है उसको फ्यूल किया जा रहा है, जैतून से, ऑलिव से। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ला शर्किया वला गरबिया। इस बात को समझना तो आप समझिए। पता आपको सबसे अच्छा पेड़ का कौन सा पेड़ का फल होता है, जो पेड़ मतलब क्या हो समझिए बीच में हो, और मतलब क्या है, सन जब ईस्ट से राइज कर रहा है तो भी उसका पूरा इस वाले हाफ को पूरा धूप मिले, और जब मतलब डूब रहा है तो उस वाले हाफ पे पूरा मतलब क्या धूप मिले। ऐसा अगर पेड़ होगा तो उसका वो पेड़ का हर फल को बराबर मतलब क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा। और वो पेड़ जो फल देगा वो फल मतलब क्या होगा, प्योर होगा और एकदम मतलब क्या मुकम्मल होगा। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि ला शर्किया वला गरबिया। आप अगर वर्ल्ड को देखिएगा तो हमेशा से क्या है ना, वेस्ट क्या रहा है, लिबरल रहा है, उसको कुछ मानना नहीं है, फ्री, हमको फ्री रहना है। और हमेशा से आप देखिएगा ईस्ट क्या रहा है, कंजर्वेटिव, कैद करके रखा है। आज भी आप देखिए, चाइना देखिए, कोरिया देखिए, सब कहाँ पे ईस्ट में अपना आवाम को कैद करके रखा है। और आज भी आप वेस्ट में देखिए, मतलब वो लोग क्या कि अपना आवाम को पूरा छूट दे दिया है। फिर से फॉल्स डिलेमा कि कैद रखना चाहिए या आज़ाद रखना चाहिए। बात क्या है दोनों के बीच में, कुछ पाबंदी होना चाहिए और कुछ आज़ादी में मतलब क्या होना चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि ला शर्किया, तो बात तो यहाँ पेड़ का हो रहा है, नहीं पेड़ का मेटाफोर अल्लाह ताला ये बता रहे कि ये ईमान वाला जो है, जिसके दिल के अंदर ईमान है और जिसका ईमान मुकम्मल क्या से और वही से हो रहा है, वो कैसा होगा, वो शर्किया भी नहीं होगा, ही वोंट बी ईस्टर्न, ला गरबिया, और वो मतलब क्या होगा, गरबिया भी नहीं होगा, मतलब वो ईस्टर्न भी नहीं होगा, वेस्टर्न भी नहीं होगा। और आप देखिए, मतलब भाई मैप में आप सर्च कीजिए ऑलिव ट्री कहाँ पाया जाता है, ना ईस्ट में पाया जाता है ना वेस्ट में पाया जाता है, कहाँ सेंटर पे। किला शर्कियतन वला गरबिया यकादु ज़ैतुहा युदई, मतलब करीब है कि वो जल पड़े। आज का ज़माना है, मिसाल अगर आप दीजिएगा कि पेट्रोल, आप माचिस को पेट्रोल के सामने लाइएगा, पेट्रोल टच करने से पहले मतलब आग लग जाएगा। तो समझिए इतना ज़बरदस्त फ्यूल है कि अल्लाह ताला बोले कि मतलब कि यकादु ज़ैतुहा युदई, कि करीब है कि वो मतलब क्या है, जल पड़े। इसका मतलब पता है क्या है कि वही आने से पहले भी ये जो ईमान वाला है वही के इंतज़ार में था। जैसे कि मतलब जो है सईद बिन ज़ैद, वो काबा का खिलाफ पकड़ के मतलब रोते थे और बोलते थे कि अल्लाह मैं तेरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, ज़ैद के वालिद, कि मैं तेरी बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं जानता कैसे करूँ। तो उस आदमी के पास अगर वही आता तो वही को एक्सेप्ट कर लेता। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ के पास वही जब आया तो साथ साथ मतलब क्या एक्सेप्ट कर लिए, ज़रा सा भी रुके नहीं। तो करीब है कि मतलब तेल जल पड़े, वलऊ लम
वलम तस्सुहु नार, जबकि आग ने उसे छुआ भी नहीं। नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, लाइट अपॉन लाइट, नूर के ऊपर नूर, यानी ईमान दिल के अंदर, उसके बाद वही अल्लाह जिसे चाहता है नूर की तरफ हिदायत देता है। और इसका ये भी ट्रांसलेशन होता है जो चाहता है कि उसे हिदायत मिले, अल्लाह ताला उसे अपने नूर की तरफ हिदायत देता है। ये मतलब बोथ वे है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। और पता है काफिर क्या बोलता था? काफिर ये बोलता है कि आप समझिए अल्लाह को तो चीज़ जैसा है वैसा पता है, एज़ इट इज़, तो अल्लाह मिसाल क्यों दे रहा है? मिसाल तो वो देगा जिसको नहीं पता हो कि एग्जैक्टली चीज़ कैसा है। तो अल्लाह ताला काफिर को आंसर दे रहे हैं, क्या पता है? वयदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, अल्लाह मिसाल बयान करता है लोगों के लिए, बिकॉज पीपल नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एज इट इज़। मिसाल अल्लाह के लिए नहीं है, मिसाल किसके लिए है? लोगों के लिए। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह तो हर जगह जानने वाला है। लेकिन अल्लाह मिसाल अगर नहीं देगा तो तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे। तो मस्जिद का बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मतलब क्या है? फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा। तो मस्जिद का बात हो रहा है कि यहाँ पे मतलब क्या है कि ये नूर रोशन होता है। कहाँ रोशन होता है? अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा वयस्करा फ़ीहा इस्मुहु, यानी अल्लाह का, ये मस्जिद का बात हो रहा है कि ये नूर मतलब कहाँ पे रोशन होता है? अल्लाह के घरों में रोशन होता है, जहाँ पे मतलब क्या उसका जिक्र करने का हुक्म मतलब क्या दिया गया है। उसका नाम युसब्बिहु लहू फ़ीहा, वो लोग मतलब क्या कहते हैं मस्जिद के अंदर अल्लाह की तस्बीह को मतलब क्या कहता है? बयान करते हैं। बिलगुदुई, सुबह के वक्त, वल आसाल, और शाम के वक्त, यानी ईमान वाला का बात हो रहा है। मतलब हम लोग का मुआशरा में मतलब क्या है, एक अल्फ़ा मेल का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। तो कुरान का ये मतलब क्या है कॉन्सेप्ट है? कुरान का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? रिजाल का। रिजाल का मतलब क्या होता है? वैसा मर्द जैसा मर्द को मतलब क्या होना चाहिए? ईमान वाला मर्द। तो अल्लाह ताला मतलब क्या बता रहे कि ईमान उसके अंदर कैसा था, वो तो अल्लाह ताला मिसाल दे के बता दिए। और अब अल्लाह ताला बता रहे कि वो रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन, वो ऐसे रिजाल हैं, ऐसे जवा मर्द हैं जिनकी तिजारत उन्हें नहीं गाफिल कर सकती। तिजारत का मतलब क्या? उसका बिज़नेस। वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, और ना ट्रांजैक्शन को अल्लाह के ज़िक्र से मतलब क्या कर सकता है? भटका सकता है। तिजारत का मतलब हो सकता है कि इंसान अपना दुकान बंद करके नमाज़ पढ़ने जाता हो, लेकिन अगर उसी वक्त मतलब क्या है एक ऐसा कस्टमर एंटर कर गया जो बहुत बड़ा मतलब पार्टी है और पैसा देने के लिए आया है, तो फिर क्या करेगा? क्या वो दुकान बंद करके नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो रिजाल होता, वो जवान मर्द, ऐसा मील जैसा मील को होना चाहिए अल्लाह के हिसाब से, तो फिर वो क्या होता? डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, ना उसको उसका बिज़नेस डिस्ट्रैक्ट कर पाता, ना ट्रांजैक्शन डिस्ट्रैक्ट कर पाता। मतलब हाथ में कोई पैसा लेके भी खड़ा हो, हम पेमेंट देना है आपको, नमाज पास ऐसा केस देखा था। मतलब वैसे तो कोई बच्चे आदमी है, लेकिन हम जब 2018 में गए हुए थे घूमने के लिए असौल में, वहाँ पे मार्केट एरिया में ना ऐसे चल रहे तो ऐसे बाइक गाने वाले में दुकान था, दुकान के सामने पर्दा लगा हुआ था और ऑटो बना हुआ था, रास्ते में सब सामान छोटी चीज़ रखा हुआ। एक दो चीज़ पसंद है तो मैं उसे उठाया, और आवाज़ देने को है नहीं, पर्दा से हाथ के दिखा तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ दुकान में और उसके दुकान छोड़ बात तो रूम चले ऐसे। तो रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, तो ये वो रिजाल है, वो जवां मर्द हैं जिन्हें उनकी तिजारत या ट्रांजैक्शन अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल मतलब क्या कर सकती है? नहीं कर सकती है। और क्या चीज़ से गाफिल नहीं कर सकती है? व इकामिस सलाह, नमाज कायम करने से। अल्लाह की चीज़ से गाफिल तो
व इकामिस्सलाती व आतिज़ ज़का, ना नमाज कायम करने से गाफिल कर सकती है, ना ज़कात देने से गाफिल कर सकती है। यख़ाफ़ूना यौमन, वो लोग उस दिन से डरते हैं, ततकल्लबु फ़ीहिल कुलूब, जिस दिन दिल उलट पलट हो रहे होंगे, यानी उस वल अफसार, और आंखें भी उलट पलट हो रही होंगी, यानी क़यामत के दिन से। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, तो अल्लाह उनके बेहतरीन कामों को उन्हें बदला देगा। व यज़ीदहुम मिन फज़लिही, और उनके लिए अपने फजल से बढ़ा भी देगा। यानी आप समझिए, आपको बस उस काम का बदला नहीं मिलेगा जो आप किए हैं, बल्कि अपना फजल से मतलब क्या बढ़ा भी देगा। वल्लाहु, और हम लोग मतलब क्या करते हैं बताइए, हम लोग पूछते हैं ना, आज भी बहुत आदमी हिसाब लगाता होगा कितना साल, मतलब लैलतुल कद्र है ना, तो आज आदमी हिसाब लगा रहा ना कितना साल से बेहतर है, 83 साल ये हो। तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं आप देखिए, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बिना हिसाब अता करता है। तो आप हिसाब मत कीजिए, बस बात करिए, क्योंकि आप हिसाब से मांगिएगा तो अल्लाह ताला हिसाब से देंगे, और बस अल्लाह की बात की अल्लाह ताला आपको बिना हिसाब कर देंगे। तो भाई जो बॉलीवुड या और जितना इज़म है, जो कंसेप्ट हम लोग में लाने मांग रहा है अल्फ़ा मेल का, इसका उसका, उसको तो कुरान तोड़ दे रहा है आयत से। देखिए बात क्या है कि एक इंसान का दीन अगर नहीं हो तो अल्फ़ा मेल क्या बन के क्या करेगा, बस लड़की उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, लेकिन उसका डिज़ायर इज़्ज़त से मैनिपुलेट होगा, शोहरत से मैनिपुलेट होगा, पैसा से मतलब क्या मैनिपुलेट होगा। तो वैसा अल्फ़ा मेल बन फिर फ़ायदा क्या होगा जब हम नाकामयाबी हो जाए। तो कुरान क्या करता है, उसमें एक और डायमेंशन को मतलब क्या करता है, ऐड कर देता है। कुरान जिस अल्फ़ा मेल के बारे में बात करता है, आप लड़की को अगर आप छोड़ देंगे तो आपके पास बचा क्या भागने के लिए, बिज़नेस, पैसा। तो कुरान जो अल्फ़ा मेल का बात करे वो एक लेवल और ऊपर है, उसका बिज़नेस, उसका ट्रांजैक्शन, उसको अल्लाह का जिक्र से गाफिल मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। दुनिया का ऐशा क्या आराम, भाई, हाँ बताइए। गांजा, चरस, पत्ता, नहीं मतलब समझिए वो लेवल का तो बात ही नहीं कर रहा है। जब कुरान वो लेवल का बात करता है तो उसके लेवल बात करता है यहाँ पे। ये चीज़ नहीं आ हाँ। रहा है, लेकिन आज मतलब उस वक्त तो उतना नहीं था ना। हाँ। तो अल्लाह जिस उस वक्त के हिसाब से बात नहीं, वहाँ भी वो बात भी एक जगह की है, सूरह आल इमरान में। अब तो उरूज में आया हुआ है। हाँ, उसमें मतलब हुब्बुश शहवात मिनन निसा, शहवात में सबसे ज़्यादा महबूब जो है वो क्या है, निसा, औरत। लेकिन ये यहाँ पे अल्लाह ताला बात करे वो डिसिप्लिन मैन का, कि जो आदमी डिसिप्लिन हो भी जाता है लेकिन होने के बाद भी कौन सा रेस में लगा रहता है, कारोबार का रेस में, जो अभी पढ़ा है ना। और उसका कारोबार उसको मतलब क्या अल्लाह ज़िक्र से गाफिल करके रखा है, और कारोबार नहीं तो कम से कम ट्रांजैक्शन तो अल्लाह ज़िक्र से गाफिल कर ही के रखा है, नमाज से गाफिल करके रखा है, ज़कात से गाफिल करके रखा है ना। चलिए भाई, झूठ बोलने में मजबूर कर देता है। झूठ बोलने मजबूर कर देता है। अल्लाह हम लोग को जमात से नमाज़ पढ़ने का तौफीक दे। आमीन। मरते दम तक हम लोग भी यानी नमाज़ अल्लाह पढ़े, ताला हम लोग को औलाद भी समझिए नमाज़ पढ़े। वो रिजाल बनने का तौफीक दे जो रिजाल के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे मतलब क्या मेंशन किए हैं। भाई सूरह नूर तो बहुत जामे सूरह है, अलग डिजाइन का वक्त है, एकदम दूसरा एस्पेक्ट बता रहा है। आप सोचिए इसके हम बीच से पढ़ा है, आप आगे पढ़िएगा। आप ऐसे आगे random पढ़ क्यों रहे उठा रहे हैं? ये मतलब जो कुरान को रैंडमली उठा के हम लोग पढ़ रहे थे सूरह मरियम, सूरह मरियम का 2 आयत पढ़ के हमको ऐसा समझने लगता के है लिए। जहाँ भी तर्जुमा पढ़ा है, बोला लड़कों में सूरह हुजरात का भी तफसीर बताना बहुत ज़रूरी सूरह है। हुजरात का तो सूरह बात हुजरात। किया था। सूरह हुजरात बहुत इंपॉर्टेंट सूरह है। कि इस तरह का मतलब सोशल डीलिंग किस तरह का हम लोग का होना चाहिए। नहीं, लक़ब दूसरा का नाम रखना हाँ। या मजाक उड़ाना उस चीज़ का, सूरह हुजरात बहुत 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 दूसरा दूसरी मेरी संगत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वो एक्चुअली बताता है कि पीपल डीलिंग कैसे करना है, रहना कैसे है। रहना कैसे है। भाई ये जो आयत नंबर 35 पढ़ा ना, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, जब हमको नहीं भी समझ में आता था ना तो क्यूटी में आता था, तो भी हमको उस टाइम कुछ नहीं समझ में आता था हमको, फिर भी बहुत हेवी लगता था, पता नहीं ये क्यों। तो अभी पढ़ाया गया था तो लास्ट इसमें नहीं मतलब श्याम भाई लास्ट Interesting। लास्ट क्यामुल लैल में ही पढ़ा गया था। अगला बार हम लोग क्या मिल किया तो सर नूर में याद पढ़ा गया था कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। जो लास्ट टाइम पढ़ा था जो सूरा अल्लाह था, अल्लाह नाम है सूरा तो इमाम साहब पढ़े थे इसमें वितिर में। सूरा आला, सब भी इसमें रब्बी का लाला है ना। वो
तो वही भी तुम अगर जमात सदा पढ़ोगे तो वो 300 वो 300 सूरह आला तो याद का फिर